वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, प्रदेश के किस साहित्यकार को विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, परदेसी राम वर्मा। ओके, तो याद रखिएगा कि भिलाई शहर के जो है साहित्यकार डॉक्टर परदेसी राम वर्मा को हिंदी दिवस के अवसर पर दुबई में मुंबई के नानावटी महिला महाविद्यालय, राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और छत्तीसगढ़ मित्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और उसी प्रकार याद रखने की विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों है ना, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नाबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। ओके, इसको याद रखिएगा। और तमिल लेखक शिव शंकरी को है ना, तमिल लेखक शिव शंकरी को दोस्तों सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो तीनों याद रखना है ना। देखिए, किस जिले की बीसी बैंक सखी खेमेश्वरी तिवारी को दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गरियाबंद। ओके, तो याद रखिएगा कि धुर्वागुड़ी गरियाबंद की बीसी बैंक सखी खेमेश्वरी तिवारी दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दोस्तों सम्मानित हुई है। और रायपुर में सीएससी द्वारा आयोजित डिजिटल मड़ई कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया गया। और यही है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली 15 बीसी सखियों को सम्मानित किया गया है। ओके, और इसको देख लीजिएगा कि देश का जो है सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2022-23 किसको मिला है ना, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को, जो कि कोंडागांव जिला से है। ओके, देखिए, मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार देने में देश में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पहला। ओके, तो वही है, याद रखिएगा कि मनरेगा में 100 दिनों का जो है रोजगार देने में देश में जो है पहले स्थान पर है अपना छत्तीसगढ़। देखिए, बैलों के श्रृंगार व गर्भ पूजन का पर्व पोला कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भादो शुक्ल पक्ष द्वितीया। ओके, याद रखना है। तो याद रखिएगा कि बैलों के जो है श्रृंगार व गर्भ पूजन का पर्व पोला है ना, 14 सितंबर भादो अमावस्या गुरुवार को मनाया जाएगा। और खरीफ फसल के जो है द्वितीय चरण का जो है कार्य जैसे निंदाई कोड़ाई ये पूरा हो जाने पर और फसल के जो है बढ़ने की खुशी में किसानों द्वारा है ना बैलों का जो है पूजन कर उनकी जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये त्यौहार मनाते हैं। और गर्भ पूजन है ना, पोरा की जो है पूर्व रात्रि को गर्भ पूजन किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अन्न माता गर्भ धारण करती है। अर्थात याद रखना है, धान के जो है पौधों में दूध भरता है और इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों पोरा है ना, पोरा के दिन किसी को भी खेतों में जाने की अनुमति नहीं होती। याद रखना है। ओके, जितने भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और रात में जो है गांव के पुजारी, बैगा, मुखिया और कुछ जो है पुरुष अर्धरात्रि आधी रात को गांव के बाहर, सीमा के बाहर है ना, कोने कोने में दोस्तों प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं की जो है विशेष पूजा करते हैं है ना। और ये प्रक्रिया जो है रात भर चलती है। उसी प्रकार भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी है ना, उस दिन हल षष्ठी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पुत्र की रक्षा करने के लिए। और भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को है ना, आठे कन्हैया कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। और भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को हरतालिका तीज मनाया जाता है। और याद रखना है कि भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश उत्सव की जो है शुरुआत होती है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए, कहाँ पर तूफान साओल आया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण चीन सागर। ओके, तो याद रखना है कि साओल तूफान कहाँ आया है? दक्षिण चीन सागर में। ओके, अगला प्रश्न, देखिए, किसे गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एस सोमनाथ।
ओके, तो याद रखना है कि एस सोमनाथ को गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान मतलब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगा। ओके, देखिए हाल ही में किसने अपने कैरियर का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतकर मार्गेट कोर्ट की जो है बराबरी कर ली है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नोवाक जोकोविच। ओके, तो याद रखना है कि नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग का जो है अमेरिकन ओपन 2023 का खिताब जीतकर अपने कैरियर का जो है 24वां ग्रैंड स्लैम जीतकर मार्गेट कोर्ट की जो है बराबरी कर ली है। उसी प्रकार याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग में याद रखना है आर्यन सबालेंका। उसी प्रकार याद रखना है कि फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष वर्ग में जो है विजेता नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में ईगा स्वितेक। ओके, देखिए दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दिल्ली। ओके, तो याद रखना है कि दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा भारत मंडपम है ना, दिल्ली में स्थापित की गई है। मूर्तिकार याद रखना है राधा कृष्णन और ऊंचाई 28 फुट है और वजन है ना 20 टन है, याद रखिएगा इसको। देखिए सिहावा कणेश्वर रामायण महोत्सव की शुरुआत किस जिले में हुई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, धमतरी। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय में वृद्धि हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 79 करोड़ रुपए। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बिलासपुर। ओके, देखिए पंजीकृत रिक्शा ऑटो चालकों को ई रिक्शा सहायता योजना के तहत कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1 लाख रुपए। ओके, देखिए हाल ही में किस नदी के किनारे 15 एकड़ में जमींदोज बस्ती मिली है? तो ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, खारून। ओके, कि अभिव्यक्ति ऐप का शुभारंभ कब किया गया था? तो कब किया गया था यहाँ पर देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1 जनवरी 2022। ओके, कि माँ महामाया मंदिर के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, देखिए गैना ठड़घटिया नाला बांध किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर सी है, बलरामपुर। ओके, देखिए वर्तमान में प्रदेश में कितने जिलों में मिलेट कैफे संचालित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 14। ओके, याद रखना है 14 जिलों में दोस्तों मिलेट कैफे संचालित है। ओके, देखिए कोरासी व्यपवर्तन योजना यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, गरियाबंद। ओके, याद रखिएगा ये गरियाबंद में है। और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कौहेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज का जो है ये वीडियो देखने के लिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।